90 दिन यानी 3 महीने 200 से ज्यादा लोग एक 12 साल की लड़की के साथ रेप करते रहे। मामला महाराष्ट्र के नायगांव का है। बता दें कि वसई विरार से सटे नायगांव इलाके में पुलिस ने एक रेड की थी, जिसमें पुलिस ने एक बांग्लादेशी लड़की समेत एक और 20 साल की लड़की को वहां से रेस्क्यू किया। इसके बाद उन लड़कियों ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो मानो इस खबर ने तहलका मचा दिया है। दरअसल जिसने भी ये खबर सुना है वो खौफ में आ गया कि आखिर 3 महीने तक एक लड़की के साथ 200 लोगों ने इस तरह से रेप किया। सुनकर भी अब आपको कानों पर बिलीव नहीं होगा कि ऐसा एक 12 साल की लड़की के साथ हुआ। आखिर क्या थी कहानी, और 12 साल की लड़की बांग्लादेशी लड़की है और इंडिया में कैसे पहुंची और किस तरह से उसके साथ इस तरह से 200 हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसकी इज्जत लूटी। इस खबर में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या थी और क्यों वो लड़की घर से भागी थी और इंडिया पहुंची थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि लड़की जो है 26 जुलाई को उसका रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद उसे शेल्टर होम में लाया गया, उससे पूछताछ की गई। उस लड़की ने वहां पर जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। अब आगे की कहानी बताते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। बताते चले कि लड़की स्कूल में पढ़ती थी, रहने वाली बांग्लादेश की थी। इसी दरमियान उसके स्कूल का रिजल्ट आता है जिसमें वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। पेरेंट्स उसके स्ट्रिक्ट होते हैं। अब उसे लगता है कि अगर घर पर जाकर बताएगी कि वो परीक्षा के एक पेपर में फेल हो चुकी है तो घर वाले उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। इसी के खौफ से वो घर ही नहीं जाती और उसी के गांव की रहने वाली मीम करके एक लड़की होती है, विमेन होती है, उनके साथ वो मिलती है और कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, और इसी का फायदा उठाती है मीम। वो महिला लड़की को बरगलाती है, बहलाती है, फुसलाती है, कहती है कि अगर तुम घर नहीं जाओगी तो चलो तुम्हें लेकर चलती हूँ मैं भारत में। अब लड़की क्योंकि 12 साल की उम्र है, उसे इतनी समझ नहीं होती, फिर भी वो घर से डरी हुई थी, उसे घर नहीं जाना था। इसके बजाय वो मीम के साथ निकल जाती है। अब पहुंचती है वो कोलकाता। आपको बता दें कि बांग्लादेश के बॉर्डर से क्रॉस करते हुए वो लोग पहुंचते हैं कोलकाता। वहां पर मीम नाम की जो लड़की उसके साथ थी, उसे बरगला कर लाई थी, उसने उस लड़की का फेक आधार कार्ड बनवाया। अब उसके बाद कोलकाता से उस लड़की को मुंबई लाया जाता है। मुंबई के महाराष्ट्र के यानी पालघर डिस्ट्रिक्ट लगता है, नायगांव में उसे रखा गया था। ये लड़की वहां पर 7-8 लड़कियों के बीच में रहती थी। नायगांव के उस घर में आपको बता दें कि एक पति पत्नी रहते थे और इसी दरमियान इस लड़की को वहां पर लाकर रखा गया था। पहली बार लड़की का ये ऐसा कहना है कि वहां नायगांव के उस घर में जो हस्बैंड थे वो उसके साथ आते हैं और उसका रेप करते हैं। अब लड़की चिल्लाती चीखती है लेकिन उसका गला दबाया जाता है और जब नहीं सुनती तो उससे इंजेक्शन दिया जाता है। ये वही इंजेक्शन है, आपको बता दें कि जो लड़कियां कम उम्र की होती हैं उन्हें बड़ी दिखाने के लिए या फिर उनका हार्मोनल जो चेंजेस होता है उस ग्रोथ को जल्दी बढ़ाने के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है। और इस लड़की के साथ भी यही होता है कि 12 साल की लड़की को इंजेक्शन देकर उसे बड़ा दिखाने की कोशिश होती है और ये इंजेक्शन नायगांव के उस घर में दिया जाता है। इसके बाद लड़की वहां पर उसके साथ कई लोगों ने लगातार रेप किया। लड़की का यह कहना है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 लोगों ने इस तरह से उससे रेप किया था। सिटी बदलते रहे, लोकेशन बदलते रहे और उसे यहाँ तक कि उसने गुजरात के एक नादियाड गांव है वहां का भी जिक्र किया कि वहां पर भी कुछ लोगों ने उसका रेप किया था। यानी लड़की को क्रॉस बॉर्डर करके कोलकाता लाया गया था, कोलकाता से होते हुए मुंबई, मुंबई से गुजरात, गुजरात से फिर मुंबई, और इस दरमियान तकरीबन 3 महीने यानी 90 दिन के भीतर उस लड़की के साथ 200 लोगों ने रेप किया था, इस लड़की ने आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हमने ये खबर बताई है जिसमें ये बताया गया है कि 2 NGO है जो मीरा भाईंदर वसई विरार MBVV के तहत वहां पर काम करते हैं, और इस NGO को खबर मिली थी कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत नायगांव में बड़ा कोई ट्रैफिक चलता है। ये खबर मिलते ही 2 NGO है, एक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशन है, इसके साथ ही दूसरा है हारमोनी फाउंडेशन। इन दोनों के जो दोनों ने असिस्ट किया, इनकी मदद से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस जो है ये सख्ते में आती है।
अब पुलिस को जैसे ही मिलता है कि यहाँ पर नायगांव में इस घर में इस तरह की ट्रैफिकिंग होती है, वहाँ पर लड़कियों को लाया जाता है, गलत तरीके से घरों में वहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जाता है, जिसके बाद पुलिस जैसे ही भनक लगती है तो इसको पुलिस इंस्पेक्टर देवीदास हेंडोरे इन्होंने इस केस को लीड किया, जिसके बाद एनजीओ के लोगों के साथ मिलकर वो जाते हैं वहाँ छापेमारी करने और इस दरमियान कई लोगों को वहाँ से बरामद करते हैं। इसी में 12 साल की लड़की जो है बांग्लादेशी वो वहाँ से पकड़ी जाती है, उसे ले आया जाता है, जिसने उसने खुलासा किया कि उसके साथ 200 लोगों ने इस तरह से रेप किया है। बता दें कि इस गिरोह में पुलिस ने 3 मेन सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है, जिसका नाम है मोहम्मद खालिद बापरी। ये मेन सरगना है, इसी के थ्रू लड़कियां क्रॉस बॉर्डर से ट्रैफिक करके इंडिया लाई जाती हैं। इसके बाद इंडिया के अलग अलग सिटी में उन्हें घुमाया जाता है ट्रैफिकिंग के जरिए, चाहे उन्हें भीख मंगवाना हो, चाहे प्रोस्टिट्यूट के धंधे में उन्हें ढकेलना हो, या फिर लड़कियों के साथ और कोई एक्टिविटी करानी हो। तो इस तरह से वो लड़कियों को ट्रैफिकिंग करके इंडिया लाता था और उन्हें इस तरह से बेचैन करता था, इस तरह से उनको मजबूर करता था ताकि वो लड़कियां उस दलदल में फंसती जाएं, और यही उनका काम था। इसमें 3 मेन आरोपी जो हैं जुबैर शेख, शामीन सरदार और मोहम्मद खालिद बापरी, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही आपको बता दें कि और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार इसकी जांच पड़ताल चल रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है मीरा भाईंदर की, वसई विरार की, ये लीड कर रही थी इस खबर को, जिससे जैसे ही एनजीओ ने ये खबर दी थी, जिसके बाद से लगातार वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे थे और आखिरकार उन्हें नायगांव के एक घर में मिलता है कि वहाँ पर गिरोह चल रहा है इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। जिसके बाद पुलिस पहुँचती है तो पता चलता है कि सेक्स रैकेट चल रहा था। नाबालिग बच्चों को लाकर वहाँ पर कैद किया जाता था और उन्हें इंजेक्शन दिया जाता था ताकि वो अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लगे, और उनके साथ इस तरह से सेक्सुअली हैरेसमेंट किया जाता था। दरअसल आपको बता दें कि जो बांग्लादेशी 12 साल की लड़की है, उसके मुताबिक वो लड़की अपने घर से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने के नाते वहां से भागी थी। उसे लगा कि वो परीक्षा में फेल है, अगर परिवार को बताती है तो उसके साथ गलत व्यवहार होगा। सिर्फ इससे बचने के लिए वो लड़की अपने ही गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ वहां से फरार हो जाती है और फरार होकर इस तरह से उसे एक गिरोह में ले आया जाता है, जहां पर उसका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर इब्राहिम मैथई, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की है। ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में जो मिनिस्ट्री है कमीशन की, उसके तहत ये रहे हैं, और इनका स्टेटमेंट आया है जिनमें उन्होंने बताया है कि इस तरह से जो क्योंकि ये एनजीओ के भी कार्यकर्ता रहे हैं, तो इनको पता है कि किस तरह से गिरोह चलती है। इन्हें भनक लगी थी और ये लोग उसी पर कार्रवाई कर रहे थे, जिसके तहत इन्होंने ना सिर्फ 12 साल की बांग्लादेशी लड़की को वहाँ से छुड़ाया, बल्कि वहाँ पर गिरोह चलाने वाले दोनों जो मेन वहाँ पर सस्पेक्ट थे उन्हें अरेस्ट किया, और गिरोह के और भी लोग थे उन्हें अरेस्ट करते हैं। और इसके साथ ही खबर आती है कि 200 लोगों ने एक 12 साल की बच्ची के साथ 90 दिनों में इस तरह से दरिंदगी की कि वो लड़की अभी तक सदमे में है। वो अपने साथ जो बीती हुई चीज़ें हैं उसे उसका खबर नहीं था, वो चीज़ें उसके साथ हुई है जो अब उसने बताई है। आपको बता दें कि एनजीओ ने इस खबर पे लगातार वो जांच कर रही थी, उन्हें जैसे जैसे खबर मिल रही थी वो ट्रेस कर रहे थे, और इसकी भनक जब उन्हें लग जाती है कि यहाँ पर हो रहा है इस तरह से, तो वो पुलिस को लेकर पहुँचते हैं, जिसके बाद वहाँ पर 7-8 लड़कियों समेत उस 12 साल की बांग्लादेशी बच्ची को बचाया जाता है और पूरा वो कहानी सुनाती है। और इसी तरह से जुलाई 26 को इन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और खबर उनके घर तक भी पहुंचा दी गई है कि इस तरह से लड़कियों को वहां से क्रॉस बॉर्डर से ले आया जा रहा है और उनके साथ यहाँ पर गलत काम हो रहा है। आपको बता दें कि इस केस में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे भी जांच कर रही है कि ये रैकेट के अलग अलग, क्योंकि सरगना हो सकते हैं, अलग अलग गिरोह हो सकता है जो अलग अलग सिटी में काम करता हो, तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पर चीजें खुले। लेकिन आने वाले समय में अभी तक पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में लगने वाले नायगांव जो है वहां से इस गिरोह को भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने इस तरह से इतने बड़े केस का और इतने बड़े पैमाने पर चीजें हो रही थी उसका खुलासा किया है।